हमारे बीच में उपस्थित आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपके चहेते आपके हरदिल अजीज विधायक हरिंदर जी, साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश जी और यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि नाम लेना बहुत लंबा समय लगेगा, समय का अभाव है, यहाँ पर सभी उपस्थित जिम्मेदार सभी साथी, मेरी मात शक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं श्री जय सेवा समिति है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इतने अच्छे अवसर पर जो आज महर्षि वाल्मीकि जी की जो जयंती है और इतना जो श्री जी सम्मान जो समारोह किया है और उसके मौके पर जो आप लोगों से मिलने का मौका मिला, आप लोगों के बीच में जो आने का मौका मिला, उसके लिए मैं भाई विष्णु जी का और सभी समिति जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं थी, अल्फाजों में मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। मैं ज़्यादा लंबा समय आप लोगों को नहीं लूँगा। मैं तो एक दो बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं 1996 से, जैसा भी एक साथी ने बताया, मैं रामलीला कमेटी का फिरोजपुर जिले का गाजीवन संरक्षक हूँ, गौ सेवा समिति का आजीवन सदस्य हूँ और अमन कमेटी जो फिरोजपुर जिले की है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी जो रामलीला कमेटी जो है ये रामलीला कोई काम नहीं करती, बल्कि हमारे फिरोजपुर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में सितम का काम भी करती है। हमारे रामलीला मंच पर ईद मिलन, दीपावली मिलन, दशहरा मिलन, नवरात्र मिलन, सारे समारोह वहाँ पे होते हैं और हम एक चैलेंज के साथ कहते हैं कि कोई ऐसा शरारती तत्व आए और ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो फिरोजपुर जिले में हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब कर सके। मैं दावे के साथ कहता हूँ और ना तो आज मुझको अजमा के देखो। मैं उस महान शख्सियत को भी मैं खिराजा की तरफ पेश करता हूँ जिनकी आज जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जी की, और जिन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस की। और रामचरितमानस के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यदि रामचरितमानस की जो बातें हैं उन बातों को पूरा विश्व अपने अंदर डाल ले तो मेरे हिसाब से धरती पे स्वर्ग हो जाएगा। रामचरितमानस उसको हिंदू समुदाय नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम समुदाय में भी उसको माना जाता है। मैं एक मुस्लिम मेवाती भाषा में हमारे दोहा है, जब राम जी ने श्रीलंका पर विजय पाई तो लक्ष्मण जी जब रास्ते मारे थे तो कह रहे थे कि भाई मैंने यूं तीर मारा, मैंने ये कर दिया, मैंने यूं तीर मारा, मैंने ये कर दिया। तो राम जी को ये बात महसूस हुई, उन्होंने ये कहा है इसलिए तो भाई सीता जी का नाम भी नहीं लिया, हनुमान जी का नाम भी नहीं लिया, मेरे नाम भी नहीं लिया। तो उन्होंने कहा श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से, भाई ऐसा नहीं है, जैसे मैं कहूँ वैसे है। एक मेवात की दोहा है हमारे मेवात के अंदर, भाई कुछ सीता को सत पढ़ो, कुछ लक्ष्मण का मान। उसने सीता जी को लड़ा दिया और लक्ष्मण जी को लड़ा दिया। वह कुछ सीता जी को, कुछ सीता को सत पढ़ो, कुछ लक्ष्मण का मान, या हनुमान की हांसल का निशान। तो मैं ज़्यादा लंबा समय आप लोगों को नहीं लूँगा, उस समय का अभाव है, विधायक जी को भी जाना है। मैं विधायक जी को भी मैं शुभकामना देता हूं जिन्होंने एक वर्ष में 800 करोड़ रुपए के जो उन्होंने काम कराए हैं, ये भी अपना आप में एक इतिहास उसकी बात है, रिकॉर्ड की बात है। और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि नायब सैनिक की सरकार है, सरपट सरकार चल रही है, विकास के मामले में कोई उस लोगों को बर्ताव नहीं है, वो पूरा विकास का काम। और नायब सैनिक जी के बारे में तो मैं जितनी बात उसमें कही जाओ कम है। तो जो मुख्यमंत्री बना तो मैं उनके पास मिलने गया, रात को 2 बजे मेरा नंबर उसको मिलने का उसको पड़ा था, रात 2 बजे वो मिले थे। तो मैं विधायक को भी शुभकामना देता हूँ कि पूरे वो 4 साल जो बच रहे हैं इस होटल को, इस हल्के को, हथरपुर हल्के को, होटल हल्के को वो अपने पूरी तरीके से
उसमें सर पर तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये जो सेवा समिति है इसका मैं फिर दोबारा से, और भाई विष्णु जी का मैं दोबारा से मैं तहे दिल दूंगा।